महादेव की प्रेरणादायक कहानी सावन के लिए। शिव पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव और पार्वती कैलाश पर्वत पर ध्यान कर रहे थे। उस समय एक राक्षस तार काजल ने तीनों लोगों में आतंक मचा रखा था। नेताओं ने भगवान शिव से तारकासुर का वध करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली और तारकासुर का वध करने के लिए निकल पड़े। भगवान शिव ने कई दिनों तक तपस्या की और अंत में उन्हें एक दिव्य त्रिशूल प्राप्त हुआ। भगवान शिव ने तारकासुर से युद्ध किया और उसे त्रिशूल से मार डाला। तारकासुर के मरते ही तीनों लोकों में शांति हो गई। नेताओं ने भगवान शिव की स्तुति की और उन्हें धन्यवाद दिया। भगवान शिव की यह प्रेरणादायक कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। अगर हम दृढ़ संकल्प और धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं तो हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। कहानी। एक बार एक साधु ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा, तुम क्या चाहते हो? साधु ने कहा, भगवान मैं आपसे एक ऐसी शक्ति मांगता हूँ जो मुझे हर कठिनाई को पार करने में सक्षम बनाए। भगवान शिव ने कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी हो तब से तुम हर कठिनाई को पार करने में सक्षम हो। वरिष्ठ साधु बहुत खुश हुए और उन्होंने भगवान शिव को धन्यवाद दिया। उन्होंने अपने गांव लौट आए और उन्होंने अपनी नई शक्ति का उपयोग करके गांव के लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। उन्होंने गांव में अकाल को समाप्त कर दिया और लोगों को सुख समृद्धि प्रदान की। एक दिन एक राक्षस ने गांव पर हमला किया। राक्षस बहुत शक्तिशाली था और गांव के लोगों को हरा रहा था। साधु ने राक्षस से युद्ध किया और उसे हरा दिया। गांव के लोग साधु की वीरता से बहुत खुश हुए और उन्होंने उन्हें धन्यवाद दिया। साधु ने कहा, ये सब भगवान शिव की कृपा से ही संभव हुआ है। उन्होंने मुझे हर कठिनाई को पार करने में सक्षम बनाने की शक्ति दी है। साधु की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम संकल्प और धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं तो हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। महादेव की प्रेरणादायक कहानी सावन के लिए समाप्त। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी बहुत सारी हिंदी नैतिक कहानियाँ, नैतिक शिक्षा की कहानियाँ, मोटिवेशन कहानियाँ, अच्छी कहानी और प्रेरणादायक कहानियाँ पढ़ने के लिए यहाँ विजिट करें।